सादुर रहमान उर्फ डकी भाई को एयरपोर्ट से गिरफ्तार कर लिया जाता है और अब उनका 2 रोजा जिस्मानी रिमांड जो है वो भी मंजूर कर लिया गया है, जिसमें उनसे जो है वो इन्वेस्टिगेशन की जाएगी। अब उनकी गिरफ्तारी की जो वजह सामने आ रही है वो बताया जा रहा है कि वो अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर बेटिंग एप्स को प्रमोट करते थे, जिनमें बायनोमो और 1xBet भी शामिल है। और हम भी देखते हैं कि वो अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर इन एप्स की प्रमोशन कर रहे होते थे और साथ लोगों को भी कह रहे होते थे कि उनके लिंक पर क्लिक करें और उनका कोड इस्तेमाल करें और साथ में इन एप्स में जो है वो इन्वेस्ट भी करें। अब ये बेटिंग एप्स जो है ये पाकिस्तान में इलीगल है, इसके साथ ही इस्लाम में भी ये हराम है। अब इन शॉर्ट हम ये कह सकते हैं कि डकी भाई को लोगों के अंदर जो है वो जुए को प्रमोट करने की वजह से गिरफ्तार किया गया है। अगर तो ये वजह है तो ये बड़ी अच्छी बात है, क्योंकि उनके लाखों करोड़ों फैंस हैं जो कि उन्हें देखते हैं और फिर जो वो कहते हैं वो करते भी हैं। तो डकी भाई जो है वो लोगों को इन बेटिंग एप्स की तरफ लगा रहे थे। लेकिन दूसरी जानिब अगर देखा जाए तो पाकिस्तान में होने वाला एक बड़ा इवेंट जो कि PSL कहलाता है, जो कि गवर्नमेंट की जानिब से कराया जाता है। अब लास्ट जो PSL होता है हम उसमें देखते हैं कि स्पॉन्सर जो है वो 1xBet ऐप जो है उसकी जानिब से हमें नजर आ रहा होता है। इसके अलावा जो दूसरी फ्रेंचाइजीज हैं, लाहौर कलंदर हो गया या फिर दूसरी टीम्स हो गई, उनकी शर्ट्स पर भी बड़े बड़े हमें ऐसी ही दूसरी बेटिंग एप्स के लोगो दिखाई देते हैं। तो सवाल यह है कि क्या गवर्नमेंट एक तरफ तो इन्फ्लुएंसर्स को गिरफ्तार कर रही है क्योंकि वो बेटिंग एप्स को प्रमोट कर रहे हैं, तो दूसरी जानिब कैसे ही गवर्नमेंट जो खुद से इवेंट करवा रही है उसमें स्पॉन्सरशिप जो है वो इन बेटिंग एप्स को दी जा रही है। तो हुकूमत इसका जवाब दे सकती है कि क्या वाकई वो ये चाह रही है कि पाकिस्तान से ये जुआ जो है वो खत्म हो जाए, यहाँ पर बेटिंग ऐप जो है वो खत्म की जाए। क्योंकि अगर ऐसा होता तो सबसे पहले जो है अपने कराए गए इवेंट्स में हमें इस तरह की कोई भी एप्स की स्पॉन्सर जो है बड़े बड़े लोगो जो है वो नजर ना आते। अब इस चीज ने जो है वो लोगों को सोच में डाल दिया है कि क्या वाकई डकी भाई को सिर्फ इसी वजह से गिरफ्तार किया गया है कि वो सोशल मीडिया पर जो बेटिंग एप्स है उनको प्रमोट कर रहे थे, क्योंकि दूसरी जानिब हुकूमत खुद भी इस तरह के काम जो है वो कर रही है। अब अगर दूसरे टिकटॉकर्स इन्फ्लुएंसर्स की बात की जाए तो वो भी इस तरह की जो एप्स हैं उनको प्रमोट करते हुए हमें दिखाई देती है, लेकिन आज से पहले हमने कभी नहीं देखा है कि इस वजह से सिर्फ और सिर्फ कि ये लोग जो है वो जुए को प्रमोट कर रहे हैं इसलिए उनको गिरफ्तार कर लिया जाए, उनसे इन्वेस्टिगेशन की जाए, उनको कभी किसी दूसरे टिकटॉकर या इन्फ्लुएंसर को गिरफ्तार किया जाए, ऐसा कभी देखने को नहीं मिला है। लेकिन अब जो है ऐसा हो चुका है। लेकिन कुछ लोग यहाँ पर ये भी कह रहे हैं कि एक डकी भाई को गिरफ्तार करने की वजह जो है वो ये भी है कि उन्होंने अपने कंटेंट में कहीं ना कहीं जो है वो PTI से अपनी मुनासबत जाहिर की और PTI की तरफ इमरान खान की जानिब अपना झुकाव जो है वो उन्होंने जाहिर किया था। तो एक ये भी वजह है कि डकी भाई को जो है वो गिरफ्तार हुकूमत की जानिब से किया गया है। अब दूसरे इन्फ्लुएंसर्स की बात की जाए जिसमें अली हैदराबादी का हम बात करते हैं, उनके जो है वो 10 मिलियन से ज्यादा फॉलोअर्स हैं। उन्होंने अपनी जो बायो है उसके अंदर जो है वो लिंक शेयर किया होता है, प्रोफाइल में की लिंक दे दिया होता है कि भाई आपने यहाँ पर जाना है, इस ऐप में जाना है, मेरा कोड इस्तेमाल करना और फिर इन ऐप्स में जो है आपने इन्वेस्टमेंट भी करनी है। तो उनको तो अभी तक आज तक जो है वो कभी गिरफ्तार नहीं किया गया, उनसे कोई पूछताछ नहीं की गई। अगर वाकई डकी भाई की गिरफ्तारी जो है वो सिर्फ इस वजह से हुई है कि वो इन बैटिंग एप्स यानी कि जुए को प्रमोट कर रहे थे, तो फिर ये बहुत ही अच्छी बात है। इसके साथ ही फिर उन तमाम लोगों को, उन तमाम इन्फ्लुएंसर्स को, सोशल मीडिया स्टार्स को भी जो है उनकी भी गिरफ्तारी होनी चाहिए, उनसे भी जो है वो इन्वेस्टिगेशन किया जाना चाहिए कि भाई आप लोग इन एप्स को किस तरह से प्रमोट कर रहे हैं जो कि पाकिस्तान में इलीगल है। तो अच्छा इकदाम है अगर हुकूमत वाकई ऐसा कुछ करने जा रही है। इसलिए हुकूमत को चाहिए कि तमाम ऐसे सोशल मीडिया स्टार्स जो कि जुआ प्रमोट कर रहे हैं सोसाइटी के अंदर, उन तमाम को भी बैन कर दिया जाना चाहिए। अब यहाँ पर नौजवानों को भी ये चीज सोचनी चाहिए कि वो क्यों इस तरफ लग रहे हैं और कोई भी ऐसी एप्लीकेशन या फिर कोई भी ऐसा काम जिसमें आपको खुद से इन्वेस्ट करना पड़े, आपने ये हमेशा याद रखना है कि वो या तो फेक होता है या फिर वो जुए से रिलेटेड ही होता है या फिर उसके पीछे भी इसी तरह की कोई बेटिंग एप्स ही मौजूद होती हैं। आपकी इस तमाम पर क्या राय है, आपने हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना है।